Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, our second chapter is already finished. Now we start our third chapter is production and cost. Our third chapter is production and cost. Firstly, we study about the what is the meaning of production. सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. देखो प्रोडक्शंस का मीन क्या है. एक अगर नॉर्मल अगर अपन मीनिंग देखें, द क्रिएशन एंड प्रमोशन ऑफ यूटिलिटी. इस चीज को करना क्रिएशन एंड प्रमोशन ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी को क्या करना, क्रिएट करना एंड प्रमोट करना इन नेचुरल रिसोर्स. जितने भी अपने ओवरऑल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज में क्या करना भी, उन नेचुरल रिसोर्सेज में यूटिलिटी को क्या करना भी, क्रिएट करना एंड प्रमोट करना बाय ह्यूमन एफर्ट्स. ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू क्या करना, नेचुरल रिसोर्स में क्रिएशन एंड प्रमोशन ऑफ यूटिलिटी को क्या करना. द क्रिएशन एंड प्रमोशन ऑफ यूटिलिटी इन नेचुरल रिसोर्स बाय ह्यूमन एफर्ट्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन. ठीक है. ये जितने भी अपने नेचुरल रिसोर्स हैं जो नेचर से अपने को मिल रहे हैं, ठीक है, उन नेचुरल रिसोर्स पे क्या करना भी, ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू क्या करना, यूटिलिटी को क्रिएट करना, यूटिलिटी को प्रमोट करना, यूटिलिटी का प्रमोशन करना, ये क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. जितने भी अपने ओवरऑल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें बाय ह्यूमन एफर्ट्स, एक ह्यूमन पर्सन के थ्रू क्या होते हैं, उसमें अपने डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट्स क्या होते हैं भी लगाए जाते हैं, और उनसे उन जो भी नेचुरल रिसोर्स है उनको एक तरह से यूटिलिटी प्रोडक्ट में अपन क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. तो वही क्या होता है, अपना प्रोडक्शन होता है. तो मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मीन्स द क्रिएशन एंड प्रमोशन ऑफ यूटिलिटी. क्रिएशन एंड प्रमोशन ऑफ यूटिलिटी इन नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स में क्या करना अभी, क्रिएशन एंड प्रमोशन ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी को क्या करना, क्रिएट करना, प्रमोट करना. इसमें करना नेचुरल रिसोर्स, इन नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. बाय ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू इज कॉल्ड प्रोडक्शन. इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे. तो प्रोडक्शन का जो मीनिंग हुआ वो क्या हुआ अभी, द क्रिएशन एंड प्रमोशन ऑफ यूटिलिटी इन नेचुरल रिसोर्सेज. The creation and promotion of utility in natural resources by human efforts is called production. इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोडक्शन बोलेंगे. तो ये तो अपना क्या हो गया, प्रोडक्शन का मीनिंग हो गया. ठीक है. अब जो नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है वो आता है कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन. कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का क्या होता है, यूज होता है भी. ठीक है. जितने भी अगर अपन कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होते हैं भी, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का क्या होता है, यूज होता है. और उन कंपोनेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं अपने, होते हैं लैंड है, कैपिटल है, लेबर है एंड रॉ मटेरियल. ठीक है. कोई भी अगर आपको पर्टिकुलर प्रोडक्शन करना है तो इन फोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये फोर कंपोनेंट्स कंपल्सरी होते हैं. ठीक है. विदाउट दीज कंपोनेंट्स यू कांट प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट. आप कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, बना नहीं सकते हो. अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आपको लैंड, कैपिटल, लेबर एंड रॉ मटेरियल्स की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. तो ये क्या होते हैं, इसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन मींस these components are used in a production ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है. कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो तो उसके प्रोडक्शन में क्या होता है, इन कंपोनेंट्स का क्या होता है, यूज होता है भी. ठीक है. तो इन कंपोनेंट्स का अपन यूज किस में करते हैं, जो भी अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में अपन क्या करते हैं, इन कंपोनेंट्स का यूज करते हैं. ठीक है.
अगर कोई इन विदाउट दीज कंपोनेंट्स, ठीक है, ये अगर कंपोनेंट होंगे तो अपन कोई, ये अगर नहीं होंगे तो अपन कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो जिसमें क्या आएंगे, बेसिकली क्या होते हैं, लैंड होता है, कैपिटल है, लेबर एंड रॉ मटेरियल्स को इसमें क्या करते हैं अपन, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया। अभी प्रोडक्शन का मीनिंग हो गया, प्रोडक्शन के कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, अब इसमें, अब जो चैप्टर, इसमें जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं अभी देखो आप, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन किसमें रिलेशन, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में क्या करना, रिलेशन, रिलेशन क्या करना अभी, की स्टडी करना। ठीक है, किसमें स्टडी करना, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में क्या करना, कि रिलेशन में वो क्या करना, स्टडी करना। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में जो रिलेशन है उसको क्या करना, स्टडी करना। वो क्या होता है अभी, इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन इज मींस, इट मींस द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन, द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन the factor of production, the factor of production and the quantity of production is called production function। उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है, स्टडी करता है। ठीक है, किसकी स्टडी करता है, रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन, रिलेशन बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में के रिलेशन को क्या करता है, स्टडी करता है। ठीक है, तो वही क्या होता है अपना प्रोडक्शन फंक्शन होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स क्या हुआ, द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है अपना प्रोडक्शन फंक्शन होता है अभी। ठीक है, इस प्रोडक्शन फंक्शंस को अपन एक इसका एक सेकंड मीनिंग भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे सेकंड मीनिंग क्या होता है, द रिलेशन ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, द रिलेशन ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज employed to employed to obtain maximum quantity of output is called प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है, द रिलेशन ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन मैक्सिमम क्वांटिटी, मतलब सर्टेन क्वांटिटीज की रिसोर्सेज से क्या करना, मैक्सिमम क्वांटिटीज को क्या करना, ऑब्टेन करना, मैक्सिमम क्वांटिटीज को प्रोड्यूस करना, इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। मतलब जो अपने पास में क्या है अभी, सर्टेन क्वांटिटीज है, जो फिक्स क्वांटिटी है किसकी, ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की। ठीक है, जो भी अपने पास में जो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की जो फिक्स क्वांटिटी है, उस फिक्स क्वांटिटी से क्या करना, मैक्सिमम प्रोडक्शन या मैक्सिमम आउटपुट क्या करना, रेडी करना। वो क्या होता है अपना इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। इट कैन बी एज फॉलोज। ठीक है, ये जो प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्शन फंक्शंस पे आते हैं, उनको अपन प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे भी। ठीक है, तो ये टू टाइप्स के मीनिंग आपको बताए मैंने। फर्स्ट हुआ प्रोडक्शन फंक्शन का मीन्स क्या हुआ भी, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के रिलेशन को क्या करना, स्टडी करना, इज कॉल प्रोडक्शन फंक्शन। एंड सेकेंड मीनिंग क्या है, रिलेशन ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी
of a resource, ठीक है, the relation of a certain quantity of a resource and employed to obtain maximum quantity of output, ठीक है, तो maximum quantity of output को क्या करना, रेडी करना by the certain quantity of resource, certain quantity of resource के थ्रू क्या करना, maximum quantities of output रेडी करना, ठीक है, इस कॉल प्रोडक्शन फंक्शन, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये प्रोडक्शन क्या होते हैं, इट कैन बी एज फॉलोज, ये क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो प्रोडक्शन फंक्शन को अपन एक फॉर्मूले के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट x1 कॉमा x2, ठीक है। इसमें क्या होता है अभी, तो अभी अपना प्रोडक्शन फंक्शन है, उस प्रोडक्शन फंक्शन को एक फॉर्मूले के थ्रू अपन क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन प्रोडक्शन फंक्शन function production function is divided, production function is divided into two parts, प्रोडक्शन फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रोडक्शन फंक्शंस को अपन टू पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अपना शॉर्ट टर्म एंड सेकंड है अपना लॉन्ग टर्म, ठीक है। फर्स्ट अपने को दे रखा है शॉर्ट टर्म एंड सेकंड जो अपना हुआ है लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन को टू पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है अपना शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट टाइम के लिए, एंड लॉन्ग टर्म वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या होता है, यूज होता है। अब इनको अपन प्रॉपरली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्टली अपन ये देखते हैं, और शॉर्ट टर्म का मीन्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म मीन क्या है, शॉर्ट टर्म का मीनिंग क्या होता है अभी, देखो शॉर्ट टर्म मीन्स क्या होता है, द शॉर्ट रन इज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जिसमें क्या होता है कि जितने भी अपने ओवरऑल फैक्टर्स हैं, ओवरऑल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, फैक्टर्स या जो अपने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इन फैक्टर्स और रिसोर्सेज में क्या होता है भी चेंजमेंट करना, और इन ओवरऑल इन इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज इन ओवरऑल फैक्टर्स एंड फैक्टर्स, it is not possible to change in overall factors and resources, ठीक है। मतलब
ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस ऑर्गेनाइज जितने भी अपने ओवरऑल फैक्टर्स हैं या रिसोर्सेज हैं, उनमें चेंज करना, उनमें चेंजमेंट करना, ठीक है ना, ओवरऑल रिसोर्सेज में या ओवरऑल फैक्टर्स में चेंजमेंट करना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म टाइम होता है, शॉर्ट टाइम में जितने भी ओवरऑल रिसोर्सेज होते हैं उनमें चेंजमेंट करना या ओवरऑल फैक्टर्स में चेंजमेंट करना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक शॉर्ट टाइम होता है, और शॉर्ट टाइम में एक शॉर्ट टाइम के अंदर ओवरऑल रिसोर्सेज में क्या होता है, चेंजमेंट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि जितने भी ओवरऑल रिसोर्सेज एंड फैक्टर्स होते हैं उनमें चेंजमेंट होना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। जितने भी ओवरऑल रिसोर्सेज होंगे उनमें सभी को चेंज करना या ओवरऑल रिसोर्सेज को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। In the short term, at least one factor of production remain. इसमें क्या होता है अभी, one factors of production, इनमें कम से कम एक फैक्टर क्या होता है अभी, one factor of remains, मतलब एक फैक्टर क्या होता है इसमें एक तरह से फिक्स रहता है, ठीक है। इनमें सभी में चेंजमेंट होना पॉसिबल नहीं होता है, कम से कम मिनिमम वन फैक्टर क्या होता है इसमें रिमेन होता है, एक फैक्टर क्या रहता है इसमें फिक्स रहता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म जो होता है, शॉर्ट टर्म जो है उसके अंदर जितने भी ओवरऑल फैक्टर्स हैं उन ओवरऑल फैक्टर्स में चेंजमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, और इनमें कम से कम एक फैक्टर क्या होता है वो अपना रिमेन रहता है, एक फैक्टर फिक्स रहता है, ठीक है। एक फैक्टर, कम से कम एक फैक्टर तो क्या रहेगा, रिमेन रहेगा, ठीक है। when production when the production function is studied in the short term is called the theory of variable proportion. शॉर्ट टर्म में अपन क्या करते हैं, इन स्टडी ऑफ शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में अपन क्या करते हैं भी, प्रोडक्शन फंक्शन का स्टडी करते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडी इन शॉर्ट टर्म, प्रोडक्शन फंक्शन की अपन क्या करते हैं भी, शॉर्ट टर्म में अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इसको ऑल शॉर्ट टर्म में अगर प्रोडक्शन फंक्शन को अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा, उसको बोलेंगे अपन थ्योरी ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, थ्योरी ऑफ वेरिएबल वेरिएबल थ्योरी ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, थ्योरी ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अपन क्या करते हैं अभी, अगर शॉर्ट टर्म पीरियड में स्टडी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट टर्म, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म में अगर अपन प्रोडक्शन फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, थ्योरी ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसको अपन थ्योरी ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म का मीनिंग हो गया, द प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस क्या है, टू पार्ट्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पार्ट है वो है शॉर्ट टर्म, एंड सेकंड है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म पार्ट जो है उसमें जितने भी अपने ओवरऑल, ठीक है ना, ओवरऑल फैक्टर्स हैं या रिसोर्सेज है उनमें चेंजमेंट करना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ओवरऑल रिसोर्सेज में चेंजमेंट करना या ओवरऑल रिसोर्सेज एंड फैक्टर्स में चेंजमेंट करना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। उनमें वन फैक्टर या वन रिसोर्स क्या होते हैं, रिमेन होते हैं, ठीक है, फिक्स रह जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म स्टडी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर अपन प्रोडक्शन फंक्शन की क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसको ऑल थ्योरी ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, थ्योरी ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना शॉर्ट टर्म पोर्शन होता है, ठीक है। उसके बाद में अपने आता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है अभी, लॉन्ग टर्म जो है उसमें जितने भी अपने ओवरऑल
ओवरऑल फैक्टर्स एंड रिसोर्सेज में चेंजमेंट करना क्या होता है, पॉसिबल होता है भी, ठीक है। जितने भी ओवरऑल रिसोर्सेज हैं या ओवरऑल फैक्टर्स हैं, उन ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ओवरऑल फैक्टर्स में चेंजमेंट करना क्या होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है। उनमें अपन क्या कर सकते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखो ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ओवरऑल फैक्टर्स में क्या कर सकते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं। द पीरियड ऑफ द टाइम in which changes can be made in all the means of production is called long term, ठीक है। all the mean of production, जितने भी मीन है या जितने भी रिसोर्सेज हैं या जितने भी फैक्टर्स हैं, उनमें अपन क्या कर सकते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म जो होता है उसमें क्या होता है, जितने भी ओवरऑल रिसोर्सेज हैं या ओवरऑल फैक्टर्स है या ओवरऑल मीन्स हैं, उनमें अब चेंजमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। is called the long term. Where does the term to scale go when the production function is studied in the long term? ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म में अपन क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी इन लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म में अपन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा रिटर्न टू स्केल। The return to scale, the return to scale, अगर आप क्या करोगे भी लॉन्ग टर्म में, अगर इन लॉन्ग टर्म वी स्टडी प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल द रिटर्न टू स्केल, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म में अपन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शंस की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल द रिटर्न टू स्केल, ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे, द रिटर्न टू स्केल बोलेंगे, रिटर्न टू स्केल बोलेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म क्या होता है अभी, लॉन्ग टर्म में मिनिमम कम से कम एक जो जितने भी ओवरऑल रिसोर्सेज हैं या फैक्टर्स हैं, उनको अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम होता है। और इसमें अगर लॉन्ग टर्म में अगर अपन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शंस की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, द रिटर्न टू स्केल, ठीक है। ये क्या हो गया, अपने प्रोडक्शन फंक्शंस की टू पार्ट्स को अपन ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इसमें जो अपने को दे रखा है थ्योरी ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। इसमें देखो थ्योरी ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, थ्योरी ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखो इसमें फर्स्ट आता है अपना, शॉर्ट टर्म जो चल रहा है, इसमें फर्स्ट है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। देखो टोटल प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है अभी, द आउटपुट ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द concerted efforts of all the factors is called total production। मतलब ओवरऑल ऑल द फैक्टर्स के थ्रू, ठीक है, जितने भी अपने ओवरऑल फैक्टर्स हैं, उन ओवरऑल फैक्टर्स के कंसर्न के थ्रू या ओवरऑल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशंस के थ्रू क्या करना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, ही क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन होता है। जितने भी ओवरऑल रिसोर्सेज होते हैं, उन ओवरऑल रिसोर्स के कॉम्बिनेशन से क्या करना, प्रोड्यूस करना, ही क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन होगा। तो टोटल प्रोडक्शन मीन्स द output produced by the concerned efforts, the output produced by the concerned efforts of all the factors is called
ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। उसको अपन क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। ओवरऑल फैक्टर्स के थ्रू क्या करना, या ओवरऑल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस करना ही क्या होता है अभी, टोटल प्रोडक्शन होता है अभी, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन का एक जैसे फॉर्मूला होता है, वो होता है Q इज इक्वल टू एफ x1 कॉमा एक्स बार टू। इसमें Q जो होता है वो होता है अपना टोटल प्रोडक्ट, Q इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, और x1 होता है अपना कन्वर्टेड रेवेन्यूज, कन्वर्टेड रेवेन्यू, कन्वर्टेड रेवेन्यू, फिक्स्ड रेवेन्यू, एक्स बार होता है फिक्स्ड रेवेन्यू, एंड एफ इज फंक्शन। ये इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्शन का, Q इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में x1 कॉमा एक्स बार टू, ठीक है। और Q इज इक्वल, Q का मतलब टोटल प्रोडक्शन, x1 का मतलब कन्वर्टेड रिवेन्यू क्या है, ठीक है, एंड x2 मतलब फिक्स रिवेन्यू क्या है, एंड f का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। ये क्या होता है अपना टोटल प्रोड्यूस, टोटल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट के बाद में एक आता है अपना एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट मीन्स, तो एवरेज प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, द आउटपुट पर यूनिट, द आउटपुट पर यूनिट is called average production, is called average production, the output average product, ठीक है। द आउटपुट पर यूनिट का जो आउटपुट होगा, एक यूनिट अगर अपन बना रहे हैं तो वो ही क्या होगा अपना एवरेज प्रोडक्शन होगा। द आउटपुट पर यूनिट इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट, द आउटपुट पर यूनिट इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। पर यूनिट का जो आउटपुट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एवरेज प्रोडक्ट बोलेंगे। मतलब पर यूनिट का जो अगर एक यूनिट बनाएंगे तो अपना एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, एक, ठीक है। तो आउटपुट पर यूनिट इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला दे रखा है एवरेज प्रोडक्ट का, वो है टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स। टोटल, टोटल में टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ये क्या हो गया अपना एवरेज प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट को इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला होता है अपना एवरेज प्रोडक्ट का, एफ ब्रैकेट में x1 कॉमा एक्स बार टू अपॉन x1, ठीक है। ये क्या होता है, इसके फॉर्मूला होता है। तो एवरेज प्रोडक्शन क्या हुआ, द आउटपुट पर यूनिट इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। पर यूनिट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट होगा। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स, ठीक है। जितना प्रोडक्शन किया उसमें क्वांटिटी ऑफ यूनिट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो आ जाएगा अपना एवरेज प्रोडक्ट। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है एपी, एपी इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में x1 कॉमा एक्स बार टू अपॉन x1, ठीक है। ये क्या होगा अपना फॉर्मूला होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।